Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 18, Pollution of Air and Water, part 5. New topic. What is potable water and how is water purified? Activity 18.7. Let us construct a water filter with simple everyday materials. तो हम एवरीडे मटेरियल से हमको सिंपल वाटर फिल्टर को कंस्ट्रक्ट करना है. टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड कट इट इनटू अ टू होल्स एट द सेंटर. तो आपको प्लास्टिक बॉटल लेनी है और सेंटर में से 2 होल्स में उसको कट करना है. यूज द अपर हाफ एज अ फनेल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ. तो आपको क्या करना है, लोअर हाफ में अपसाइड डाउन करके उसका रखना है और उसके द्वारा अपर हाफ को क्या फनल में यूज करना है. मेक लेयर्स इन इट विथ पेपर, नेपकिन और अ फाइन क्लॉथ फॉलो बाय कॉटन, सैंड एंड देन ग्रेवल. तो आपको क्या करना है, पेपर, नेपकिन और फाइन क्लॉथ्स में आपको लेयर बनाना है और उसको कॉटन, सैंड एंड ग्रेवल के द्वारा उसको फॉलो करना है. नाउ प्योर डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर एंड ऑब्जर्व द फिल्टर वाटर. तो आपको क्या करना है, फिल्टर के थ्रू डर्टी वाटर को उसके अंदर डालना है एंड क्या करना है, जो वाटर फिल्टर हुआ है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस amongst yourself and with your teacher. Why do we need to filter water before drinking? तो ड्रिंकिंग करने से पहले हमको वाटर को फिल्टर करना क्यों ज़रूरी है? तो ज़रूरी होता है कि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है तो उसके अंदर से वो निकल जाती है, इसलिए पानी पीने से पहले उसको फिल्टर करना ज़रूरी है. नेक्स्ट, वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? तो आपको पीने का पानी आपको कहाँ से मिलता है? तो टैप में से, सब अलग अलग जगह से पीने का पानी हमको मिलता है. नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर? तो हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो क्या होता है, तो काफ़ी सारा डिफरेंट प्रकार के रोग होते हैं. Bojo is very upset. He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he fell sick. तो बोजो काफ़ी अपसेट था, तो उन्होंने पहली से कहा कि मैं एकदम क्लियर वाटर पीता हूँ, एकदम क्लियर वाटर में देख के पीता हूँ और उसमें से एनी स्मेल भी नहीं आती, तो भी मुझको क्या हो गया, मैं बीमार हो गया. पहली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिसीजेस कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसॉल्व इम्प्योरिटीज. तो पहली ने एक्सप्लेन किया कि वाटर तो क्लीन दिखाई देता है पर उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं एंड इम्प्योरिटीज भी उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं. सो इट इज़ इसेंशियल टू प्यूरिफाइड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. तो ड्रिंकिंग करने से पहले वाटर को प्यूरिफाई करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग. तो आपको क्या करना है, बॉइलिंग करना है. तो बॉइलिंग करोगे तो आप उसमें से इम्प्योरिटीज क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी. वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. तो जो वाटर हम पीने के लिए सुटेबल होता है उसको क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं. You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plant help to clean water before discharging it into the water bodies. तो आपने ऑलरेडी सीन किया ही है कि सीवेज ट्रीटमेंट में फिजिकल एंड केमिकल के प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें वाटर को क्लीन किया जाता है. कि जब वाटर बॉडीज में हम डिस्चार्जिंग करते हैं वाटर को, तो उससे पहले क्या किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट में फिजिकल केमिकल प्रोसेस के द्वारा उन वाटर को क्लीन किया जाता है वाटर बॉडी में डिस्चार्जिंग करने से पहले. सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट टू वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू
हाउस होल्ड। तो सिमिलरली वैसे ही म्यूनसिपल बॉडीज जो है वो भी हाउस होल्ड में आपको वाटर सप्लाई करने से पहले उनको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो उसमें देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर। आपने ऑलरेडी देखा ही है कि वाटर को किस तरह फिल्टर किया जाता है। दिस इज अ फिजिकल मैटर ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, रिमूविंग करने के लिए फिजिकल मेथड है। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। तो कैंडल टाइप फिल्टर जो है वो पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर है। मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो मैनी हाउस होल्ड जो है वो क्या करते हैं, तो जो भी मेथड जो है, क्या कौन सी मेथड है, बॉइलिंग की मेथड करते हैं। तो वो सेफ वाटर ड्रिंकिंग के लिए, हमको पीने का पानी के लिए वही मेथड एकदम इजीली है। और सभी लोग जो है मैनी हाउस होल्ड है वो बॉइलिंग वाली मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो उससे हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। तो बॉइलिंग करने से क्या होता है, वाटर में जो जर्म्स जो होते हैं उनको क्या होता है, किल्स होता है। क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। तो क्लोरीनेशन जो है वो वाटर प्यूरिफाइंग की केमिकल मेथड है, उसका ही कॉमनली यूज किया जाता है। इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। तो उसको डन करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन टेबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ ऐड करते हैं। वी मस्ट बी cautions, we should not use more chlorine tablets than specified। तो हम जो स्पेसिफाई किया से उनसे ज़्यादा क्लोरीन टेबलेट्स का यूज़ हमको नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर सकते। न्यू टॉपिक, व्हाट कैन बी डन। एक्टिविटी 18.8, इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। तो आपके एरिया में वाटर पोल्यूशन के अबाउट अवेयरनेस के लेवल को इन्वेस्टिगेट करना है। कलेक्ट डेटा ऑन द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। तो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज पर एंड सीवेज डिस्पोजल की मेथड का डेटा आपको कलेक्ट करना है। व्हाट आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिसीजेज इन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में वाटर बॉर्न डिसीजेज क्या है। You can consult your local doctor ऑब्लिक हेल्थ वर्कर फॉर दिस। तो आपको अपना लोकल डॉक्टर और हेल्थ वर्कर का कंसल्ट करना चाहिए। विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड। तो फील्ड में जो भी गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रहे हैं वो कौन सा है। What are the measures being taken by them for generating awareness। तो ये जो भी अवेयरनेस जनरेटिंग हो रहा है उसके द्वारा मेजर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। लॉस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी स्ट्रिक्टली implement so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes। तो जो भी polluted water जो है वो रिवर्स एंड लेक्स में हम डायरेक्टली हमको डिस्पोज नहीं करना चाहिए। तो वो इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड है और उनका इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए लॉस भी है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज, फिगर नंबर 18.10। तो जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो ऑल इंडस्ट्रियल एरिया में क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 18.10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आप इस पिक्चर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देख सकते हो। तो उसमें वाटर को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है।
At our individual levels, we should consciously save water and not waste it. तो हमारा इंडिविजुअल लेवल पर हमको क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए और उनका वेस्ट नहीं करना चाहिए. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी अवर मंत्र. तो हमारा मंत्र कौन सा है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर. तो आपको अपने डेली रूटीन के बारे में सोचना है और हम किस तरह वाटर को सेव कर सकते हैं. वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क. तो हमको क्रिएटिव आइडिया हमको सोचना चाहिए कि हम जो भी वॉशिंग के लिए वाटर का यूज़ करते हैं एंड अदर हाउस होल्ड टास्क के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, तो उसका वाटर का उसको क्या करना चाहिए, रीयूजिंग करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल्स, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन. तो हम वेजिटेबल को वॉशिंग करने के लिए जो वाटर का यूज़ करते हैं, तो उनको फिर से यूज़ करके हमको क्या करना चाहिए, गार्डन में प्लांट्स को वाटर के लिए हम वो वाटर यूज़ कर सकते हैं. तो फिर से क्या हुआ, वो रीयूज ही हुआ कि जो वेजिटेबल्स जो वॉशिंग करने के लिए जो वाटर का यूज़ करते हैं, वो गार्डन में प्लांट्स को हम वाटर दे सकते हैं. तो फिर से वाटर का रीयूज ही हुआ. पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर एज अ डिस्टेंट फिनोमिनन. तो पॉल्यूशन जो है तो वो डिस्टेंट फिनोमिनन के लॉन्गर नहीं है. इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लिव्स. तो हमारी जो भी डेली हम रहते हैं उसके क्वालिटी के अफेक्टिंग करता है. Unless we all realize our responsibility and just start using environment friendly processes, the very survival of our planet is in danger. तो वो सब क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमको क्या करना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस का यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए. तो हमारा प्लेनेट सर्वाइव करने के लिए वो डेंजर है. We will meet in next video.